हेलो स्टूडेंट्स। ज़ेंथोफाइसी वर्क से जो एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है दैट इज़ वाउकेरिया। तो वाउकेरिया को आज डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और इसकी लाइफ हिस्ट्री। अगर क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन देखें वाउकेरिया की तो इट बिलोंग्स टू डिवीजन ज़ेंथोफाइटा, क्लास ज़ेंथोफाइसी, ऑर्डर साइफोनिल्स। नाउअडेज इसको वाउकेरियल्स भी कहते हैं एंड फैमिली वाउकेरिएसी। वाउकेरिया जो है अधिकतर स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर में पाया जाता है। वाउकेरिया की कुछ जातियां जैसे वाउकेरिया थ्यूरेटी जो मड में पाई जाती है, या नम गीली मिट्टी में वाउकेरिया सेसिलिस या वाउकेरिया हेमेटा। जो समुद्री जाति है वाउकेरिया की दैट इज़ वाउकेरिया पाइलोबोलोइडस। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाउकेरिया सेसिलिस जो कि स्थलीय या टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों प्रकार से पाया जाता है। वाउकेरिया अनसिनेटा पूरी तरह से एक्वेटिक या जलीय जाती है। वाउकेरिया एम्फीबियस प्रकार की, मतलब दोनों तरह से जलीय और टेरेस्ट्रियल स्थलीय प्रकार की जाती है। वाउकेरिया टेरेस्ट्रिस जो है स्थलीय प्रकार की जाती है। वाउकेरिया मायनाडेंसिस भी साउथ इंडिया से एक टेरेस्ट्रियल फॉर्म है जो कि अधिकतर केरल में पाया जाता है। वाउकेरिया जर्मिनेटा और पॉलीपर्मा ये फिर से दो जलीय जातियों के एग्जाम्पल हैं। अगर वाउकेरिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक इसका थैलस को देखा जाए, पादप काय को देखा जाए, तो वाउकेरिया जैसा कि फ्रेश वाटर एल्गा है, येलो ग्रीन प्रकार का थैलस इसका एक्सटर्नली दिखाई देता है। यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन फेल्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टैंगल्ड मासेस जो है वाउकेरिया के थैलस के जब काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं तो इस तरह के ग्रीन टैंगल्ड मासेस सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। वाउकेरिया का थैलस जो है फिलामेंटस ब्रांच्ड, जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न जो है मोनोपोडियल, लेटरल या डाइकोटोमस प्रकार का हो सकता है। फिलामेंट्स जो है ट्यूब लाइक या साइफन लाइक होते हैं, इसलिए इनको साइफोनेशियस कहते हैं। एसेप्टेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी फिलामेंट्स में, जहाँ पे आपको सेप्टम या क्रॉस वॉल दो न्यूक्लियस के बीच में देखने को नहीं मिलेगी। सेप्टम का फॉर्मेशन केवल रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उस समय या इंजरी के समय में सेप्टम फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन का निर्माण होता है, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूसली आपको पूरी लेंथ में दिखाई देता है थैलस के विद मैनी न्यूक्लियाई। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन तो आपको दिख रही है यहाँ पे, लेकिन सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होने से इसको फिर सिनोसाइट भी हम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ वाउकेरिया की जो है उसमें आपको नीचे एक होल्ड फास्ट, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको बेस पे दिखाई दे रहा है थैलस के, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हेप्टेरॉन कहते हैं। ये थैलस को किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होने में या उसके ऊपर चिपकने में इसकी मदद करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रांचिंग डाइकोटोमस है, यहाँ पे एक ब्रांच लेटरली निकल रही है। इस डायग्राम में अगर इस ब्रांच की ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो बीच में आपको एक सेंट्रल वैक्यूल या होलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ से शुरू करें तो सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद में आपको खूब सारे क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है इस कैविटी को लाइन करते हैं, जबकि क्रोमेटोफोर्स बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं। बीच बीच में आपको रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे हैं। टोनोप्लास्ट इस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो कि इस कैविटी को अंदर की तरफ से बाउंड करती है।
ये कलर्ड फोटोग्राफ है वावकेरिया के थैलस का। आपको इसमें पूरा दिख रहा है कि किस तरह से क्रोमेटोफोर्स न्यूक्लियस इसके पूरी लेंथ वाइज जो प्रोटोप्लाज्म रन कर रहा है पूरी ब्रांच में, वो आपको दिखाई दे रहा है। कहीं भी सेप्टम फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। कुछ जातियां जैसे वावकेरिया डेब्रियाना, जिसके फिलामेंट की सरफेस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। फिलामेंट की वॉल जो है थिन कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन पैक्टिक सब्सटेंसेस काफ़ी अधिक मात्रा में आउटर लेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। सेल वॉल के अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है उसमें कई सारे न्यूक्लियाई, सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ओवल या सर्कुलर या एलिप्टिक शेप वाले क्रोमेटोफोर्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स इसके बीच बीच में उपस्थित होते हैं। पायरिनॉइड्स वावकेरिया के थैलस में नहीं पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या जिसे साइक्लोसिस भी कहते हैं, उसको भी वावकेरिया की ब्रांचेस में दिखाई देता है ये भी, जो कि इन न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होता है। बीच में जो आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रही है, इट इज़ फिल्ड विथ सेल सेप और हमेशा सेंटर में पाई जाती है। ये वावकेरिया के स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में इसमें बताया मैंने। नेक्स्ट जो हम करेंगे अगले वीडियो में, दैट इज़ reproduction in Vaucaria. So this is all about the structure of Vaucaria. Thank you.